आप खड़े होंगे इंशाअल्लाह माशरा दुरुस्त होगा। और सिर्फ शादी ही नहीं, शादी ब्याह, निकाह, मीरास, तलाक, विरासत वगैरह। आमतौर से लोग बच्चियों को अपने वालिद के मीरास में से हिस्सा नहीं देते, इस तरह तवज्जो की जरूरत है। फिर इसी तरह से जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ताल्लुक से इस वक्त लोगों में शुबूह शुबहात मुतला किया जा रहा है, मुतला किए जा रहे हैं, तो अपने नौजवानों को स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले जो बड़े बच्चे, छोटे बच्चे तो आपके मकातिब वाबस्ता होंगे, जो बच्चे थोड़ी उम्र में बढ़ रहे हैं और वो मदारिस से वाबस्ता नहीं, उनके लिए आप आइए अपने ईमान को बचाएं। इस उन्वान से मुहासरा ईमान का शोबा जमजुमा में बहुत मुनज़्ज़म काम कर रहा है। दारुल देवबंद के नायब मुफ्ती हज़रत मौलाना मुफ्ती राशिद आफरी साहब इसके जिम्मेदार हैं। दफ्तर जमजुमा हिंद मौलाना यासीन जहाजी साहब से देखते हैं। इंशाअल्लाह करेंगे हर 6 महीने में तमाम हज़रात जिस तरह से आपने इस मौके पर ताउन किया है, उस मौके पर भी आप ताउन करेंगे। अब बगैर किसी ताख़ीर के दिल चाहता है जो कभी लक़ब था, अगर उनकी तारीख आप पढ़ेंगे जानेंगे तो यकीन आपका भी दिल करेगा कि आप जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको बेसाख्ता आपका दिल कहेगा कि उनको भी कहा जाए कि वो मुजाहिद मिल्लत है, फ़ख्र ज़मा है। हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन साहब कासमी दामत बरकातहू नाज़िमुल जमीयत उलमा हिंद से दरख्वास्त है कि हज़रत मौला अपने कलीदी खिताब से सामईन को मुस्तफ़ीद फरमाएं। सबको इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। जमीयत उलमा की एक हिदायत है कि ये मजलिस से मुंतज़िमा सिर्फ एक बार नहीं, साल में कम से कम 2 मरतबा, ये पहली बार है, अगले बार कारगुजारी हो कि इतनी तजावीज़ हम सुने, हमने उसको पढ़ा। परिचय, आज क्या प्रोग्राम हो रहा है आपका मस्जिद में? मैं मोहम्मद अली और उड़ीसा माइनॉरिटी डेवलपमेंट काउंसिल का मैं प्रेसिडेंट हूँ। आज का प्रोग्राम जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से किया जा रहा है। उड़ीसा के जमीयत उलमाए हिंद उड़ीसा ब्रांच से किया जा रहा है। इसमें हम लोग इकट्ठे होकर मुसलमानों के कोई परेशान के बारे में हम अपने गवर्नमेंट को मेमोरेंडम दे रहे हैं कि हमारा उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस मेमोरेंडम को ज़रूर विचार करेंगे। इसलिए इसमें हम लोग के नौजवान लोग, जो लड़के एजुकेशन में उनको रिजर्वेशन दिया जाए, माइनॉरिटी को एजुकेशन में रिजर्वेशन होना चाहिए और नौकरी में यानी सर्विस में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। और हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी का कमीशन अभी तक नहीं बना, इस कमीशन के बारे में भी हम गवर्नमेंट को इतला कर रहे हैं कि गवर्नमेंट मुस्लिम माइनॉरिटी कमीशन बनाए। और उसके बावजूद बहुत सारे डिमांड है, जैसा उर्दू पोस्ट बहुत दिन से खाली पड़ा है, वहाँ उर्दू टीचर पोस्टिंग अभी तक नहीं है, वैकेंसी जो सीट है उसको उर्दू पोस्टिंग कराएं। और तरह तरह का हम लोग सब डिमांड गवर्नमेंट को दे रहे हैं। आज इजलास में हमारे ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी अली जनाब हकीमुद्दीन साहब आए हैं, उनको लेकर हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं। और बंगाल के भी प्रेसिडेंट आए हैं। तो यहाँ पर हम लोग के 2000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे करके उड़ीसा से हम लोग यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग के बाद हम गवर्नमेंट को एक मेमोरेंडम देने का प्रोसेस किए हैं और उम्मीद करते हैं और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अली जनाब नवीन पटनायक साहब इसको ज़रूर कंसीडर करेंगे। मोहम्मद अकरम तकी कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा ओडिशा। आज का ये प्रोग्राम जमीयत उलमा ओडिशा का गवर्निंग बॉडी का है। इसमें बहुत से उमूर पर बात हुई है। मुस्लिम माशरे में जो ख़राबियाँ हैं, नौजवान बच्चे जो नशाखोरी में मुब्तला हो रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए, उनको गलत रास्ते से कैसे बचाया जाए, इसकी फ़िक्र ली गई है कि महल्ला वाइज जाकर कमेटियाँ बनाएंगे और उनको बच्चों को रोकने की फ़िक्र करेंगे। इसी तरह सरकार से भी कुछ अहम मामलात पर बातचीत करनी थी। अगर सरकार हमें वक्त दे तो इंशाल्लाह संजीदगी के साथ बैठकर इस सिलसिले में बात करेंगे।
कि इस वक्त स्कूलों में जो यूनिफॉर्म का नया गाइडलाइंस आया है, हम ये समझते हैं कि ये हिंदुस्तानी सकाफ़त के ख़िलाफ़, इस्लामी तहज़ीब के ख़िलाफ़ है और सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि गोया एक बड़े तबके, एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला है और इसको वापस लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मौलवी सर्टिफिकेट जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने मैट्रिक के बराबर किया है और एक ज़माने से पासपोर्ट ऑफिस में ये चालू था, चलता था, लेकिन अभी चंद सालों से पासपोर्ट ऑफिसर इसको नहीं मानता। हम इसकी वजह जानना चाहते हैं और उसको दूर करना चाहते हैं। ये तो मुल्क के मफाद में था, आखिर ये मुल्क के ख़िलाफ़ एक ऐसा फ़ैसला है। चूँकि जो गरीब बच्चे हैं वो मौलवी सर्टिफिकेट हासिल करके बाहर ममालिक जाते हैं और अपनी घर की गुर्बत को दूर करते हैं। अब बाहर की करेंसियाँ अगर आनी बंद होंगी तो हमारा खुद इकोनॉमिक ख़राब होगा, मुल्क की सूरत हाल ख़राब होगी। इस सिलसिले में भी सरकार को गौर करना चाहिए। इसी तरह उर्दू टीचर बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं, उर्दू टीचर की फौरी तौर पर बहाली हो, इस सिलसिले में भी हम सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं और पूरी ताकत इसमें लगाना चाहते हैं कि सरकार इन बातों को माने और हमारे साथ मीटिंग के लिए वक्त दे। सरकार के पास मैंने अब जो दाबी रखा है, पहले रखा है या फिर से इससे पहले भी कई मरतबा बात रख चुके हैं और मेल के ज़रिए भी ये बात पहुंचाई जा चुकी है। अब हम चाहते हैं कि बराह रास्त मुलाकात हो और बैठकर मेल के ज़रिए में क्या प्रतिश्रुति मिलता है? जैसे उर्दू पोस्टिंग के बारे में कि भाई उर्दू जो टीचर पहले से हैं वो रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह भरपाई नहीं हो रही है। सरकारी लोग ये कह रहे हैं कि अब उर्दू पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं, हालांकि हमारा सर्वे रिपोर्ट ये कहता है एक स्कूल में 200, 300 बच्चे हैं, बच्चे और बच्चियां हैं जो उर्दू लेना चाहते हैं, लेकिन वहाँ कोई टीचर नहीं है। सरकार कर्णपात नहीं करेंगे तो आप क्या करना चाहेंगे? हम सरकार से बार बार मुतालबा करेंगे, अगर सरकार न माने तो हम जमहूरी तरीके से सरकार को मनवाने की कोशिश करेंगे। आज के जो आलोचन में कौन चीफ गेस्ट आए थे? जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद नाम ऑल इंडिया के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो तशरीफ़ लाए थे। उनका नाम हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन साहब कासमी है, दिल्ली से।